इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग तेज हो गई है। दोनों देशों के बीच का युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर रहा है। एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। पुतिन ने ईरान पर हमले की बात ट्रंप से उठाई। पुतिन ने कहा कि यह युद्ध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। ट्रंप ने इस पर सहमति दिखाते हुए कहा कि खत्म तो रूस और यूक्रेन का युद्ध भी होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया है। रूस और ईरान के संबंध अच्छे स्तर पर हैं। 3 साल पहले जब यूक्रेन पर रूस का हमला जारी था तो उस वक्त अमेरिका ने खुलासा करते हुए कहा था कि ईरान रूस को ड्रोन भेज रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफी अच्छे हैं। 14 जून को ट्रंप का जन्मदिन था। इसी मौके पर पुतिन ने उनको फोन किया। ट्रंप के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ईरान के बारे में बातचीत की है। ये एक ऐसा देश है जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने लंबी बातचीत की। रूस यूक्रेन के बारे में बहुत कम बात हुई, लेकिन इस बारे में अगले सप्ताह बात होगी। वो बंदियों की अदला बदली कर रहे हैं। दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में कैदियों की तुरंत रिहाई की जा रही है। कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। मेरी तरह उन्हें भी लगता है कि इजराइल ईरान का युद्ध समाप्त होना चाहिए। इस पर मैंने समझाया कि उनका युद्ध यानी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी समाप्त होना चाहिए। इस बातचीत के संबंध में रूस की ओर से भी बयान जारी किया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने पत्रकारों से कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है और इसके बढ़ने की संभावना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में हो रही घटनाओं को बहुत चिंताजनक बताया है। दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अब भी बातचीत की संभावना है। अमेरिकी नेगोशिएटर ईरान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो कि ओमान में होगी। इससे पहले ओमान में बातचीत के लिए 15 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन इस बैठक को रद्द कर दिया गया था। ईरान पर इजराइल के जोरदार हमले अभी जारी हैं। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के बाद इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। इसी दौरान परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। परमाणु सुविधा के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में हुए जोरदार धमाकों को भूकंप आने की वजह बताई जा रही है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया है। इजराइल और ईरान के बीच सोमवार को लड़ाई चौथे दिन में चली गई। सोमवार सुबह इजराइल की ओर से ईरान की बड़ा झटका फोर्डो परमाणु स्थल के पास धमाका करते हुए दिया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।